बिहार में चीनी उद्योग को मिलेगी नई रफ्तार। निवेशकों का बढ़ा भरोसा। कई जिलों में नई चीनी मिलों के प्रस्ताव। 9 बंद चीनी मिलों के पुनरुद्धार के साथ नई मिलों की स्थापना की तैयारी। किसानों और युवाओं के लिए खुलेंगे नए अवसर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं साकेत झा। बिहार में चीनी उद्योग को फिर से जीवंत करने की दिशा में राज्य सरकार की पहल रंग लाती दिखाई दे रही है। बरसों से बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा चालू करने और नई मिलों की स्थापना की योजना को निवेशकों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। गन्ना उद्योग विभाग को अब तक 12 निवेशकों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें बिहार के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उद्योगपति भी शामिल हैं। इससे संकेत मिल रहे हैं कि बिहार का चीनी उद्योग एक बार फिर विकास की राह पर लौट सकता है। कई जिलों में नई चीनी मिल लगाने के प्रस्ताव। गन्ना उद्योग विभाग के अनुसार निवेशकों ने राज्यों के विभिन्न जिलों में अपनी पसंद के स्थानों पर चीनी मिल स्थापित करने की इच्छा जताई। जिन क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव मिले हैं उनमें नवादा के वारिसलीगंज, सारण, सिवान, मोतीपुर, पूर्वी चंपारण और पूर्णिया प्रमुख हैं। इसके अलावा मोतीपुर की बंद चीनी मिल को फिर से संचालित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। विभाग फिलहाल सभी प्रस्तावों की तकनीक और वित्तीय जांच कर रहा है। इसके बाद इन्हें निवेश प्रोत्साहन परिषद के समक्ष मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। संबंधित क्षेत्र अधिकारियों को भी निवेशकों को उपयुक्त भूमि चयन और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य बंद मिलों को भी फिर से शुरू करना है। वहीं राज्य सरकार ने हाल ही में 9 बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरुद्धार का निर्णय लिया है। योजना के तहत कुछ मिलों का संचालन सरकारी स्तर पर होगा, जबकि अन्य मिलों के लिए निजी निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। पहले चरण में मधुबनी की सकरी, दरभंगा की रयाम और गोपालगंज की सासा मूसा चीनी मिल को चालू करने की तैयारी की जा रही है। इसमें से सकरी और रयाम चीनी मिल का संचालन सहकारिता विभाग करेगा, जबकि अन्य मिलों के लिए निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों और युवाओं को होगा सीधा लाभ। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये परियोजनाएं समय पर पूरी होती है तो राज्य के गन्ना किसानों और अपनी फसल के लिए बेहतर बाजार मिलेगा। इससे किसानों को भुगतान में आसानी होगी और गन्ने की खेती को भी प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही चीनी मिलों के संचालन से स्थानीय स्तर पर हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। इसके अलावा चीनी उद्योग के विस्तार से एथेनॉल उत्पादन, परिवहन, पैकेजिंग और अन्य सहायक उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। सरकार के फैसले का हुआ स्वागत। बिहार राज्य स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एथेनॉल उत्पादन और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति का सकारात्मक प्रभाव बिहार में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बंद चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने और नई मिलों की स्थापना की पहल राज्य के औद्योगिक इतिहास में नया अध्याय जोड़ सकती है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और बिहार की औद्योगिक पहचान को नई मजबूती मिलेगी। बिहार के चीनी उद्योग के लिए सकारात्मक संकेत। निवेशकों की बढ़ती रुचि इस बात का संकेत है कि बिहार में औद्योगिक निवेश का माहौल मजबूत हो रहा है। यदि सभी प्रस्ताव तय समय पर स्वीकृत होकर धरातल पर उतरते हैं तो आने वाले वर्षों में बिहार न केवल चीनी उत्पादन बल्कि एथेनॉल और कृषि आधारित उद्योगों के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण स्थान हासिल करेगा। सरकार और निजी निवेशकों की साझेदारी से राज्य का चीनी उद्योग एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद जगा रहा है।